हाँ, तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने एक नए ब्रांड न्यू चैनल में, जिसका नाम है पवन द हॉरर यूनिवर्स और जिसमें कि हम कुछ हॉरर सी स्टोरीज़ आपको सुनाएँगे, जो कि कुछ मेरे मतलब मैंने खुद ने लिखी है और कुछ अपन जो कि रियल लाइफ़ से निकालेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी जैसे भी कोई भी अगर स्टोरी हो, तो आप लोग मुझे या तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम जो कि मैं लिंक दे दूँगा अभी आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके भी आप बता सकते हो। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि और हाँ, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी खुद मैंने लिखी है, मतलब कि कहीं से इंटरनेट से वगैरह से कहीं से भी नहीं ली गई है। ये कहानी खुद मैंने लिखी है अपने दिमाग के बलबूते पे, मतलब जो भी बोल सकते हो आप लोग। खैर, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का मतलब मेन वो है कि ये स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ इंदौर के 4-5 दोस्त 3-4 दोस्तों से मिलके, जो कि कहीं घूमने के लिए, मतलब कि कोई हॉरर सी जगह पे घूमने के लिए। तो उनको पता चलता है कहीं से कि भैरवगढ़ नाम का एक हिल स्टेशन है, जहाँ पे मतलब कि काफ़ी हॉरर एक्टिविटीज़ होती रहती है। वहाँ के गाँव वालों का, कस्बे वालों का मानना है कि वहाँ पे रात में मतलब आत्माएँ वगैरह घूमती रहती है, तो ये लोग भी वहीं पे जाने का सोचते हैं। और इन लोगों का प्लान बनता है और ये फिर अपने पैकेजिंग वगैरह करते हैं और निकल जाते हैं भैरवगढ़ के लिए। अब ये जैसे-तैसे करके भैरवगढ़ पहुँचते हैं। ख़ैर, 1 मिनट रुको गाइस, मैंने आप लोगों को इन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस तो करवाया नहीं। तो एक का नाम होता है तो एक का नाम होता है अंकित और दूसरे लड़के का नाम होता है रवि, जिसकी कि एक गर्लफ्रेंड थी, जो कि अंकित की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है मुस्कान और जो चौथा वाला अपना जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम होता है आकाश। मतलब आकाश जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट लड़का, मतलब अपने आप में, जैसे कि आप जो इस ट्रिप का प्लान जिसका बना था वो आकाश ही था। मतलब कि भूत प्रेतों में ना मानने वाला, जो भगवान वगैरह को भी नहीं माने, उस टाइप का लड़का था, काफ़ी अच्छी सोच वाला। खैर, ये अपने इंदौर शहर से निकल जाते हैं और भैरवगढ़ पहुँचने में इनको करीब-करीब रात की 9 बज जाती है। मतलब भैरवगढ़ एक कस्बा, जैसे कि गाँव, छोटा-सा गाँव मान सकते हो आप लोग। तो उस गाँव में उनको पहुँचने में टैक्सी वगैरह करके वहाँ पे मतलब गाँव पे जाते हैं, तो उनको पहुँचने में करीब-करीब 9 बज जाती है और ये एक होटल वगैरह तलाश कर रहे थे जिसमें कि ये रात रुक सके। तो क्या होता है कि आकाश जो है, जो मतलब मेन कैरेक्टर अपना आकाश जो है, उसको लगती है बहुत ज़ोर से वॉशरूम। मतलब तो वो जगह देखने लगता है आस-पास, क्योंकि भाई गाँव है, कोई टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता है, तो खुले में ही करना पड़ता है ना ऐसे। तो आकाश क्या है कि एक मतलब खुली जगह देखता है, एक अच्छी-खासी, कि जहाँ पे वो टॉयलेट कर सके। तो उसे दिखता है मतलब पास में रोड के किनारे पे एक पीपल का पेड़, जो कि सूखा हुआ था बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ भी नहीं था हरा भई, पत्ती वगैरह सब खिल चुकी थी उसकी और सूखा पेड़ था बिल्कुल। तो वहीं पे जाके टॉयलेट करने लगता है। तो उससे रवि पीछे से बोलता है कि भाई ऐसे किसी पेड़ पे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, मैंने सुना है कि पीपल के पेड़ पे भूत वगैरह रहते हैं। तो आकाश उसका मज़ाक उड़ाता है कि भाई तेरी इतनी फटती है, तो तू क्यों आया इस ट्रिप पे? मतलब तुझे नहीं आना चाहिए था ना, मैंने तो तेरे से पहले ही बोला था कि भाई ये भूत वाली जगह पे अपन जा रहे हैं और तेरी सबसे ज़्यादा फटती है, लेकिन तू फिर भी आ गया इस ट्रिप पे। और रवि के जो बाकी दोस्त थे वो भी मतलब हँसने लगते हैं, ताकि उसका मज़ाक बनाने लगते हैं कि यार गाइस, यहाँ पे से ये मतलब टॉयलेट वगैरह करके निकल जाते हैं यहाँ से, फिर एक होटल की तलाश करते हैं, जो कि इनको मिल भी जाता है एक अच्छे सस्ते प्राइस पे। तो या 2 रूम लेते हैं, जिसमें कि एक में तो मुस्कान अकेली सोती रहती है और बाकी में तीनों लड़के आपस में मतलब साथ में सो रहे होते हैं। तभी रात के करीब 1:30 बजे के समथिंग रवि की अचानक से नींद खुलती है किसी आवाज़ के चक्कर में। अब रवि जैसे ही उठ के आस-पास देखता है, तो क्या देखता है कि उसके पास में जो है आकाश नहीं है। तो ये आवाज़ का पीछे करते-करते रूम से बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है, तभी क्या देखता है कि इसके जस्ट सामने आकाश खड़ा हुआ है, बिल्कुल नीचे गर्दन करके। और ये आकाश इससे बोलता है कि रवि भाई चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं यार, थोड़ा बहुत सिगरेट वगैरह पी के आते हैं। तो रवि भी अपना सिगरेट पीने के चक्कर में उसके साथ में बाहर निकल जाता है कि अपना ही तो भाई है आकाश, ही तो बोल रहा है। तो ये रवि उसके साथ में चला जाता है। अब आकाश उसको ऐसे ही होटल के पहले बाहर लेके आता है। अभी रात का टाइम था भाई, होटल के स्टाफ वगैरह भी सब सो रहे थे। 1-2 जो स्टाफ थे, तो वो उन्होंने कुछ टोका-टाकी नहीं करी उनके साथ, क्योंकि क्या ही करेंगे भाई, लड़के हैं, बाहर निकलने हैं, हो सकता है वॉशरूम वगैरह के लिए आया हो या कुछ भी ऐसा। तो स्टाफ वगैरह ने भी उससे कुछ नहीं बोला। अब ये दोनों निकल के आते हैं यहाँ से और आकाश जो है इससे बोलता है कि यार भाई चलो यार, अपन मतलब कि जब एडवेंचर के लिए अपन आए हैं, घूमने-फिरने के लिए अपन आए हैं, हॉरर मतलब कि अपन आए क्यों इस जगह पे, तो चलो कि किधर घूम के आते हैं मतलब। तो ये रवि को लेके ना थोड़ा एक सुनसान से रास्ते पे निकल जाता है। अब यहाँ से वो आकाश के साथ वो दोनों बातें करते-करते जा रहे हैं, लेकिन आकाश उससे कुछ बोल नहीं रहा है। आकाश मतलब कि बिल्कुल साइलेंट है भाई, आकाश उससे कुछ बात ही नहीं कर रहा है, बस रवि बोले जा रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, ऐसा-वैसा, कि मज़ा नहीं आया, कहीं और कहीं पे चलना चाहिए था अपने को, जब घूमने आए थे तो गोवा वगैरह कोई और कहीं की ट्रिप बना लेते। लेकिन आकाश बिल्कुल साइलेंट, आकाश उससे कुछ बोल ही नहीं रहा। भाई कुछ देर तक तो रवि चलता रहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद में रवि को क्या है कि उसके ऊपर डाउट होने लगा कि ये आकाश है या फिर और कुछ है ऐसा, मतलब कि क्योंकि वो बहुत धार्मिक आदमी था रवि भाई, मतलब वो भूतों वगैरह से उसको बहुत डर लगता था। तो वो आकाश की तरफ देखता है कि भाई आकाश तू ठीक तो है ना, क्या बात हो गई, तू बोल क्यों नहीं रहा? तो आकाश उससे बिल्कुल डरावनी आवाज़ में बोलता है,
चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो यहीं पे मार दूंगा, ऐसे बोलता है। तो रवि ये सोचता है कि भाई ये मतलब आकाश जो है उसके साथ प्रैंक करने की सोच रहा है ताकि उसको डरा सके, क्योंकि भाई उसकी भूतों से पड़ती है और उसके दोस्तों को पता है कि रवि की सबसे ज़्यादा भूतों से पड़ती है, तो इसलिए वो डरता नहीं है और उसका मजाक बनाते हुए कहता है पागल और किसी को बनाना ठीक है, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या तूने, ऐसा बोलता है। फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि सिर्फ उधर से रवि वापस आता है, मतलब आकाश नहीं, और रवि बिल्कुल शांत स्वभाव में आ रहा है, मतलब कि कोई उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल शांति से आता है। वो रूम का गेट खोलकर सभी उनके दोस्तों के साथ सो जाता है। तभी अंकित उठ के उससे पूछता है कि कहाँ गया था भाई, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही टॉयलेट करने गया था। तो अंकित बोलता है उससे कि टॉयलेट तो अपने रूम के अंदर ही है, तू बाहर क्यों गया था। तो रवि बोलता है ऐसे ही खुले में गया था सिगरेट पीने के लिए, और ऐसा करके वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह जब ये उठते हैं तो क्या देखते हैं कि रवि वहाँ पे था ही नहीं, मतलब रवि वहाँ से गायब है भाई। मतलब सब लोगों की इतनी जोर से फटती है कि रवि कहाँ गए, मतलब उसको सब दूर ढूंढते हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह सब दूर देख लेते हैं, पुलिस वाले भी उनकी कुछ मदद करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद में क्या है कि इन तीनों के तो बिल्कुल हलक में आ चुकी थी। इन्होंने घर वालों से बताना मतलब कि डर लगा रहा कि इनको के घर वालों को अगर बताएंगे तो भाई लफड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ भी। फिर भी मतलब पुलिस वाले ढूंढते रहते हैं, सबको छानबीन वगैरह करते रहते हैं। तभी शाम को क्या है कि आकाश के पास में पुलिस वालों का फ़ोन आता है कि भाई आपका दोस्त जो है रवि वो मिल चुका है, तो आप पुलिस स्टेशन में आइए और उसकी बॉडी लेके जाइए। जैसे ये सुनते हैं आकाश और इनके दोस्त वगैरह के बॉडी लेके जाइए, तो भाई इनकी हालत हो चुकी थी बिल्कुल पतली, मतलब इनको काटो तो खून ना निकले, ये वाली स्थिति थी इनके साथ में। लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे हिम्मत जुटा के पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहाँ पे जाके जैसे ही रवि की लाश देखते हैं भाई, तो मतलब इन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आकाश का मतलब शरीर है ना, दो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था। अब उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो इनमें से किसी को नहीं पता था, क्योंकि भाई साथ में सोए थे सब रवि रात को भी। लेकिन इनके साथ पता नहीं यार क्या सिस्टम हुआ कि इनको पता नहीं चला। फिर इन्होंने घर वालों को फ़ोन लगाया, ऐसा ऐसा हुआ, तो उनके घर वाले भी आए, इनको लेके गए, और वो जो भी अंतिम संस्कार वगैरह करने का था रवि का वो हुआ। अब उसके बाद में जो है कि ये काफ़ी डिप्रेशन में थे। अब उसके बाद में जो होने लगा है ना, कि वो सबसे पहले हुआ आकाश के साथ। मतलब उसको भाई रात को डरावने सपने आ रहे हैं उसको, मतलब रवि ये सपने में आ रहा है, बोल रहा है भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे क्यों मार रहा है, भाई बचा ले मुझे, ऐसा ऐसा करके सपने आने लगे। और सेम सपना भाई, मतलब सेम सपना इन तीनों को आने लगा। तो ये सुबह वापस से तीनों दोस्त आपस में मिलते हैं और मतलब अपने अपने सपने के बारे में बताते हैं। तो भाई जैसे आकाश सबसे पहले अंकित को बताता है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सपना है, तो अंकित बोलता है भाई मुझे भी आया था। तभी मुस्कान बोलती है मुझे भी सेम सपना आया था। भाई इन तीनों की मतलब जितनी फट रही थी ना उस टाइम पे, मतलब वो मैं बता नहीं सकता, मतलब इतनी ज़ोर से इनकी फट रही थी। खैर यार, मतलब जैसे तैसे करके इनकी चर्चा वगैरह कर लेते हैं वहाँ से, और फिर से अपने घर पे आते हैं। तो इनको क्या है कि मतलब जैसे घर पे आते हैं तो इनको इल्यूजन से आते हैं भाई, उसी जगह के भैरवगढ़ के अचानक से मतलब कि इनको भैरवगढ़ के एकदम विज़न आ जाएंगे कि कुछ भी हो रहा है उनके साथ में, जैसे कि कोई उनके पीछे पड़ रहा है, ये सब भाग के जा रहे हैं वहाँ से, ऐसे ऐसे करके उनको सपने वगैरह आने लगते हैं वापस से। तो ये दिन भर नहीं सो पाते हैं। फिर जो है मतलब नेक्स्ट रात, मतलब कि जो अगली रात होती है उसमें क्या है कि मुस्कान को सपना आता है सेम, जो कि उसको पिछले रात में आया था, कि जो रवि उससे बोल रहा है कि मुझे बचा लो ये मुझे मार डालेगा, ऐसा ऐसा करके। तो सेम सपना उसको वापस से आता है। तभी उसको बाहर से आवाज़ आती है, उसको आवाज़ आती है उसकी एक फ्रेंड की, मतलब जो उसकी एक फ्रेंड थी शालिनी नाम की, तो उसकी आवाज़ आती है। तो वो बाहर जाती है कि तू इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है। तो शालिनी उससे बोलती है कि तू नीचे आ, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुस्कान जो है अपनी वो नीचे जाती है, घर का गेट वगैरह खोलती है, और शालिनी उससे बोलती है कि थोड़ी साइड में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब शालिनी उसको काफ़ी दूर तक लेके आ चुकी थी। मुस्कान उससे बोल रही है तू बोलना, क्या बोलना है तुझे, क्या बोलना है, तू इतनी रात को क्यों आई है, इतनी घबराई हुई क्यों है, क्या हो गया है तेरे साथ में। तो शालिनी कुछ नहीं बोल रही है, बस चली जाती है। अब मतलब कि जो है उसका घर थोड़ा सा ऐसे जंगल टाइप्स में थोड़ा पास में ही था, तो वो शालिनी उसको थोड़ा जंगल के अंदर लेके जाती है। अभी जैसे शालिनी वहाँ पे जाती है, शालिनी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वो मुस्कान जिसके साथ वो शालिनी आई थी, वो मुस्कान बिल्कुल वहाँ पे अकेली खड़ी हुई है, और शालिनी अचानक वहाँ से गायब हो गई। मतलब आप वो सिचुएशन सोच के देखिए कि आप किसी के साथ गए हो वहाँ से, और वो अचानक से गायब हो गया। भाई आप अकेले खड़े हो वहाँ पे। भाई मतलब मुस्कान को तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब ब्लैंक हो चुकी थी वो, तो हिल डुल भी नहीं पा रही थी, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तभी उसको थोड़ी देर बाद में रवि की आवाज़ आती है, हाँ वही रवि। तो रवि की आवाज़ आती है, तो मुस्कान अचानक से चौंक जाती है भाई कि रवि कैसे बोला रवि।
तो वो रवि उससे बोलता है कि चिल्ला के मुस्कान मुझे बचा लो, मुस्कान मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। अब जिस साइड से आवाज़ आ रही थी ना, तो मुस्कान आओ देखती है ना ताओ देखती है और सीधा उस आवाज़ का पीछे करने लगती है। भाई कुछ दूर जाने के बाद में मतलब वो एक टाइम से मतलब कि कम से कम नहीं मान सकते हो आपके 300-400 मीटर वो आगे आ चुकी थी, लेकिन क्या है उसको रवि वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है। तभी उसको पीछे से एक काला साया उड़ के दिखता है, मतलब पीछे से एक साउंड आती है, फिर उसको दिखता है काला साया, मतलब जो कि हवा में बिल्कुल हवा में उड़ रहा है, उसके आसपास में धुआं ही धुआं है और बहुत ही मतलब कि क्रीपी सी फेस है उसका, जिसके पीली पीली आंखें जो साइन करे जा रही है, जो चमकी जा रही है। मुस्कान उसको देख के भाई मुस्कान की मतलब सांसें बंद हो गई उसको देखने के बाद में। अब वो मुस्कान बोलती है कि तुम कौन हो, तुमने ही रवि को मारा है ना, ऐसे ऐसे डर डर के मतलब वो काँप रही है भाई पूरी तरीके से। भाई वो जो काला साया था वो कुछ भी नहीं बोलता है, बस वो स्माइल करता रहता है, मतलब जोर जोर से हंसते रहता है। फिर मुस्कान की एक चीख आती है और उसके बाद में उस चीख के साथ में आकाश की नींद खुलती है। मतलब कि आकाश जो है ये सब देख रहा था अपने सपने में भाई। अब आकाश एकदम घबरा के उठता है, पूरा पसीना पसीना हो चुका था और ये डायरेक्ट उठा के फ़ोन लगाता है मुस्कान के पास में, तो मुस्कान फ़ोन ही नहीं उठाती। मुस्कान मतलब 3-4 बार फ़ोन ट्राई करने के बाद में मुस्कान की मम्मी फ़ोन उठाती है कि बेटा वो तो सुबह से गायब है, ऐसा वैसा, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, वो मिल नहीं रही है, ऐसा बोलते हैं। तो पुलिस वाले भाई मतलब ऐसे ही सर्चिंग करते रहते हैं कि कहाँ पे गई है, कहाँ पे नहीं गई है। उसकी मम्मी वगैरह घर वाले पूरे परेशान हो रखे थे, मतलब सब परेशान थे भाई, अचानक से रातों रात कैसे गायब हो चुकी थी ये ऐसे मुस्कान करके। लेकिन फिर भी उन पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता है। फिर वही होता है, शाम के टाइम पुलिस वालों की कॉल आती है कि पीछे के जंगल में आपकी लड़की की डेड बॉडी मिली थी। भाई उसका मतलब फेस बिल्कुल जला हुआ था मुस्कान का, और बिल्कुल मतलब बहुत ही बदतर हालत में उसकी लाश मिली भाई उन सबको। खैर जो भी होता है, अब नेक्स्ट डे उनको मतलब अंतिम संस्कार करते हैं मुस्कान का। अब भाई जो है अंकित और आकाश, इन दोनों की बिल्कुल फटी पड़ी थी भाई, मतलब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई कि इनके साथ क्या हो रहा है। मतलब जो लोग ट्रिप पे गए थे वो एक एक करके मरते क्यों जा रहे हैं, मतलब इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है भाई, मतलब कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इनसे क्या गलती हुई है। ये अभी तक मतलब ये सोच रहे थे कि कोई सीरियल किलर है, मतलब कि कोई ऐसा पागल सा किलर है जो इन सबको मार रहा है, लेकिन किसी की भी सोच भाई ऐसे नहीं गई है कि मतलब इनसे कुछ गलती हुई होगी या फिर कोई आत्मा का साया है या फिर कोई भूत है या कौन है, मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगली रात आती है, जैसे तैसे करके भाई इनको मतलब है ना नींद वगैरह तो आती नहीं है, पर अब इंसान है भाई, इंसान शरीर सोता भी है, तो कैसे ना कैसे करके अब क्या है कि अंकित सोता है। अब उसको नींद आ तो नहीं रही थी, पर 1:30-2 बज जाती है रात की, फिर उसको ऑटोमेटिक नींद आने लगती है और वो सोता है। अब वो सोता ही है, जैसे ही उसको भी सेम उसके साथ ही होता है कि उसको नीचे से आवाज़ आती है किसी लड़की की। भाई अपना अंकित प्यारा बेचारा छत पे से नीचे झाँकता है कि कोई लड़की खड़ी थी, मतलब उसका चेहरा वगैरह नहीं दिख रहा था, पर वो ऐसे हाथ का इशारा करके उसको नीचे बुला रही है। अब अंकित नीचे जाता है कि कौन है, वो नीचे जैसे ही जाता है उसको दिखती है मुस्कान। भाई वो मतलब वहीं पे हैरान परेशान बिल्कुल शांत हो गया। अब वो बोलता है कि मुस्कान तू यहाँ कैसे आ गई, तू जिंदा कैसे है, तुझे तो अभी हम तेरे अंतिम संस्कार चाह रहे हैं, तू यहाँ कैसे आई, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। तो मुस्कान उससे बिल्कुल आराम से कहती है कि मैं मरी नहीं हूँ, वो डेड बॉडी मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी, तू मेरे साथ चल और मेरे साथ में तू चल, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ऐसा करके उसको साइड में लेके जाती है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि अंकित की भी मौत हो जाएगी? ये कौन है जो उनके पीछे पड़ा हो? कि अंकित के बाद में फिर आकाश की बारी है? क्या इनसे गलती हुई है कि ये जो भी है ये सीरियल किलर है या फिर कोई आत्मा है जो इनके पीछे पड़ी हुई है? ये सब जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 पे अभी काम करूँगा और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 आ पाए। और यार गाइस ये पहली वीडियो थी मेरी, मतलब मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे बात की जाती है, कैसे बोला जाता है, या फिर साउंड इफेक्ट वगैरह का बैकग्राउंड म्यूजिक तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो आप लोगों ने किया ही होगा। खैर अगर यहाँ तक आप लोग सुन रहे हो तो अगर तुम्हारे भाई की हल्की सी भी स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि भाई बिल्कुल फ्रेश चैनल है, मतलब कि तो देख लेना अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। बाकी सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना, और अगर क्या क्या कोई कमी लगी है मतलब कि कुछ अच्छा सा, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कि भाई यहाँ पे ये कमी थी, ताकि मैं आगे से मतलब कि उस कमी को पूरा करूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।